सिर्फ एक वोट के लिए आपने मुसलमानों को बदतमीज बना दिया। वो मैं भी तो मुसलमान हूँ ना, मुझसे भी तो पूछा जाएगा ना। जो उनसे पूछा जाएगा मुझसे नहीं पूछा जाएगा, तो मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लग रहा। मैं तो सारे हिंदू भाइयों में भी सेफ महसूस करती हूँ, बल्कि हाँ जहाँ मैं रहती हूँ मुसलमान जहाँ पर ज़्यादा है मेजोरिटी में, वहाँ मुझे डर लगता है। फिर कहेंगे आप मुसलमानों के खिलाफ बोलती हैं। मुसलमानों के खिलाफ नहीं, दंगाइयों के खिलाफ बोलती हूँ, गुंडों के खिलाफ बोलती हूँ। जो मुसलमान गुंडागर्दी करेगा उसके खिलाफ मैं ऐसे ही बोलती रहूँगी। जलाने वाले वही थे जो जेएनयू में नारा लगा रहे थे, जिन्होंने जेएनयू से शुरुआत करी थी, और आज हमने दिल्ली को धधकते हुए देखा। क्रोनोलॉजी समझिए, दंगा कराना ही मंशा थी, करा लिया, और शाहीन बाग अब शांति का वो प्रतीक बना के बिठा दिया कि शांति का प्रतीक है। शुक्र करिए दिल्ली पुलिस इनके अंडर में नहीं है। सारे हिंदू भाइयों को मरवा देता केजरीवाल और बैठ के वहाँ पर ताली पीटता रहता। मैं सही बता रही हूँ आपको। सबसे बड़ा खतरनाक जो जहाँ से ये पनपा है वो शाहीन बाग ही है, वहीं से सारा सिस्टम चल रहा है। अब शाहीन बाग में कोई गुंडा भी छुपा बैठा हो, आपको हमें क्या पता। वहाँ तो सारी बहनें और माताएं बच्चे लेके बैठ गई कि देखो, अब वो बुर्का ओढ़ के भी बैठ गया हो अगर वो ताहिर हुसैन वहाँ पर, आप और हम बुर्का तो उठा नहीं सकते किसी का भी। अभी पुलिस अगर बुर्का उठा के देखने चली गई तो हाय हाय लुट गए पिट गए करने लगोगे। तो मैं बोल रही हूँ कि वहाँ पर क्या क्या चल रहा है, सरकार को बिना डरे ये जानकारी लेनी चाहिए। मैम, दिल्ली में जो दंगे हुए और उसको फिर से भड़काने की जो कोशिश की जा रही है, उस बात के लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो सारे देश को मैं और दिल्ली को खासकर एक मैसेज देना चाहूँगी कि सब शांतिपूर्वक अपना धैर्य बनाए रखें, संयम रखें, आपसी प्रेम प्यार सौहार्द की जो हमारे देश की एक है कल्चर, उसको बरकरार रखें। तो लेकिन जो दंगे हुए, इसके पीछे किन किन की मंशा थी, एक एक को चुन चुन कर सरकार को पकड़कर जेल में डालना चाहिए और सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। एक भी अपराधी ना बच पाए जिन्होंने हमारे दिल्ली में दंगे भड़काने की कोशिश की। दिल्ली में सारे लोग इतने प्रेम प्यार से रहने वाले लोग हैं, यहाँ पर सब एक दूसरे के दर्द में साथ खड़े नजर आते हैं। पहली बार देख रही हूँ कि किस तरह से दिल्ली को जलाने की कोशिश की गई। और जलाने वाले कौन थे शेरीन? जलाने वाले वही थे जो जेएनयू में नारा लगा रहे थे, जिन्होंने जेएनयू से शुरुआत करी थी, और आज हमने दिल्ली को धधकते हुए देखा। शायद आप पर हम नहीं समझ पा रहे हैं। क्रोनोलॉजी तो आप अमित शाह की तो बहुत बताते रहते हैं, लेकिन इनकी क्रोनोलॉजी कोई नहीं समझ पाया। इन्होंने जेएनयू से शुरुआत करी और आज हम दिल्ली वालों को भुगतना पड़ा। मैम, जिस तरह से ताहिर हुसैन का नाम सामने आया हिंसा में, कि जैसे आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा को मौत जो हुई उनमें उनका हाथ था, उसके बाद लगातार जो आम आदमी पार्टी उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है, इस बात के लिए कहना चाहोगे? शर्मिंदा होना चाहिए उन्हें। ताहिर हुसैन का सरेआम सब कुछ सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, सारा कुछ दिखाई दे रहा है कि उसने क्या क्या सिस्टम बना के रख रखा था। एक लड़की के जले हुए कपड़े भी मिले, जो लड़की अब नग्न अवस्था में उसकी डेड बॉडी पाई गई है। आप कैसे कह सकते हैं उसके साथ खड़े हो सकते हैं? आम आदमी पार्टी को मैं जितना समझ पाई हूँ इतने दिन से, अन्ना को धोखा दे दिया, जनता को धोखा दे दिया, और अब की बार मुसलमानों को भी कस के धोखा दे दिया। मुसलमानों की पार्टी बन के घूम रहे थे ना बहुत, 100% मुसलमान वोट करके आया शेरीन इनको, लेकिन इन्होंने क्या करा मुसलमानों के साथ? इन्होंने मुसलमानों की वोट लेने के बाद मरवाने का काम किया और हिंदू भाई को और मुसलमान भाई को लड़वाने का काम किया। शर्मिंदा होना चाहिए केजरीवाल जी को। और सारा कुछ सामने दिखाई दे रहा है, फिर संजय सिंह आके छाती चौड़ी करके खड़े हो गए और उसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर अगर हम ये कहें कि संजय सिंह जी कहीं आप भी तो उनके साथ नहीं मिले हुए थे, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। फिर जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब ताहिर हुसैन के ऊपर केस दर्ज हो जाता है तो उसके बाद ये कहते हैं कि हमने तो ताहिर हुसैन के ऊपर केस दर्ज कर दिया और पार्टी से भी निकाल दिया, पर जो बीजेपी की पार्टी है वो कपिल मिश्रा के ऊपर एक्शन नहीं ले रही। तो इन दोनों की तुलना करना कहाँ तक बराबर है? कपिल मिश्रा का भाषण सुन लीजिए। मैं किसी भी जो भी गलत बोलेगा उसको डिफेंड नहीं करूंगी, लेकिन उसका भाषण रख लीजिए एक साइड, और एक साइड आप ताहिर हुसैन को रख लीजिए। कपिल मिश्रा ने क्या कहा, ये तो आप और हम दिन भर जितने भी सब लोग हैं, सब लोग उन्हें कह रहे हैं कि हटिए भाई, आपका धरना असंवैधानिक है। हम सब लोग कह रहे हैं भाई शाहीन बाग क्यों मना कर बैठ गए हो। वहाँ के सारे लोग कह रहे हैं कि भाई सड़कें क्यों जाम करवा रहे हो। वहाँ के भजनपुरा जहाँ बैठ गए थे ये, वहाँ पर भी सब लोग कह रहे थे कि सड़कें क्यों जाम कर रहे हो। ये कोई बुरी बात नहीं है। दंगे किसने फैलाए मैंने आपको अभी बता भी दिया कि कहाँ से चली आ रही है ये स्टोरी। और सबसे बड़ी बात, संजय सिंह का भी मुझे तो लगता है कि ताहिर हुसैन को, क्योंकि फ़ोन पे भी लगातार ताहिर हुसैन किससे बात कर रहे थे? संजय सिंह से बात कर रहे थे। अब संजय सिंह खुद को बचाने के लिए ताहिर हुसैन को फंसा देंगे और खुद बच के निकल जाएंगे। देखिए, वो तो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था, वो उसको तो खुद ही उसके आपने देखा है गुलेल ऐसे ही बन गई। आप बताइए, क्या मैं और आप अभी 5 मिनट में अफवाह भी उड़ती है तो आप और हम घरों में छुपने की कोशिश करते हैं, बचने के लिए भागने की कोशिश करते हैं। उन्होंने क्या किया, गुलेल भी बना रखी थी, बाकायदा पूरे कैरेट भर रखे थे, तो फिर भी आप आंखें बंद करके बैठे।
शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता गलत बोलेगा तो भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी लेगी। आप भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी उठा के अपने साथियों को बचाने की कोशिश नहीं कर सकते। आप अपने वाले को सजा दिलवाओ ना, दूसरी पार्टी वाला जानेगा, जनता जवाब मांगेगी बीजेपी से भी जो गलती हुई होगी। आपके आम आदमी पार्टी के नेता ने क्या किया। और मैं आपको बताऊं एक और खुलासा, सारी ये जो शेरनियां थी ना, कौन है वो पागल एक भाषण झाड़ रहा था कि 15 करोड़ वाले ज़्यादा हैं, और हारिस पठान। हाँ वो पागल, उसका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये बता रही हूँ कि उसको बता देना आपके माध्यम से मेरी तरफ से कि उसने वो जो आपका ताहिर हुसैन था ना, और संजय सिंह को भी बता देना, वो गाड़ियाँ भर भर के उन शेरनियों को लेके जाता था, खाना पानी भी पहुँचाता था। वो जो शेरनियाँ बिठा रखी हैं वहाँ शाहीन बाग में, वो शेरनियाँ हैं कि चूहनियाँ हैं, पूछ लेना ज़रा उनसे। चूहियाओं को शेर नहीं बताता है, शर्म नहीं आती। वो सारी की सारी बैठ के वहाँ पर देश को गाली बकती है, देश को गाली बकती है। ये तो इन्होंने स्ट्रैटेजी चेंज करी जब देश की जनता ने सवाल उठा दिए ना, जब देश की जनता ने सवाल उठाए शेरिन, और कहा कि बताओ कैसे आती हो यहाँ पर, कैसे बैठी हो, तो अल्लाह पाक खाना दे जाता है। इन्होंने फिर धीरे धीरे स्ट्रैटेजी चेंज की, इन्होंने बच्चों को भी आगे बिठाना शुरू कर दिया। मैं हमेशा बता रही हूँ आपको, क्रोनोलॉजी समझिए, दंगा कराना ही मंशा थी, करा लिया, और शाहीन बाग अब शांति का वो प्रतीक बना के बिठा दिया कि शांति का प्रतीक है। शांति के प्रतीकों से देश की मुर्दाबाद नहीं लगती, शांति के प्रतीकों से प्रधानमंत्री को गालियाँ नहीं बकी जाती, शर्जिल इमाम नहीं आता, स्वरा भास्कर गंदे भाषण नहीं देकर जाती अगर कोई शांति का प्रतीक बनाया जाता है तो इनकी मंशा यही थी। और एक मुस्लिम तबका, मैं साफ बोल रही हूँ, एक मुस्लिम तबका इसको क्रिएट कर रहा था, वो आप और हम सब ने अब देख लिया। मैम जिस तरह से केजरीवाल को जब ताहिर हुसैन का नाम नहीं आया था तो उससे पहले केजरीवाल कहते हैं कि जो दिल्ली में दंगाई हुई उसमें गलती है पुलिस प्रशासन की और केंद्र सरकार की और कपिल मिश्रा की। नहीं, कपिल मिश्रा की गलती है तो फांसी पे टकवा दो ना उसे, क्या दिक्कत है। कोर्ट में गए हो ना आप, कपिल मिश्रा का केस कहाँ चल रहा है शेरिन, कोर्ट में चल रहा है ना। अगर सजा मिलेगी तो आप और हम तो एक भी बचाने नहीं आएंगे, आप और हम तो एक भी सपोर्ट में नहीं खड़े होंगे। हम तो कहेंगे कि अगर गलत किया है तो चढ़ाओ उसको भी फांसी, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपकी तरह नहीं है कि 4 साल की बच्ची से कांग्रेस का बड़ा लीडर सलमान खुर्शीद नारे लगवाते हैं। हाँ, और कौन सी आज़ादी शेरिन, किस चीज़ की आज़ादी, हिंदुओं से आज़ादी। हाँ, इस देश में आपको हिंदुओं से आज़ादी चाहिए, क्या बोल रहे थे, हिंदुत्व से आज़ादी। अरे आप मुसलमान हो, आपको हिंदुत्व से लेना देना क्या है। आपको ना कोई धर्म, जैसा आप फॉलो करना चाहते हो वैसा फॉलो करते हो। आप यहाँ पे गर्व से रहते हो भारत में। एक हिंदू भाई आपको तू भी करने में डरता है। अभी भी दंगा होने के बाद भी किसी हिंदू भाई की हिम्मत नहीं है कि उनकी तरफ आंख उठा के देख ले। मैं सच बता रही हूँ, इतने शरीफ है हिंदू इस देश का हिंदू शरीफ है, जो चुपचाप से खड़ा होके अपनों को पिटते हुए भी देख लेता है, सब कुछ देख लेता है। और क्या झूठ बोलने की आदत होती है, ये सच्चाई है। हमारे देश का हिंदू कभी भी मुसलमानों की तरफ आंख उठा के नहीं देखता। शुरुआत कौन करता है, आपका ताहिर हुसैन शुरुआत करता है। जब आप शुरुआत करोगे कोई बचेगा भी नहीं। क्या करोगे, पूरे देश को नष्ट कर दोगे, सारे हिंदू भाइयों को मार दोगे। और आम मुसलमान जो है ना, आम मुसलमान, मैं हमेशा कहती हूँ अपनी राजनीति में फंसा लिया इन्होंने। कोई नेता आके खड़ा नहीं हुआ। आपने किसी आम आदमी पार्टी के 62 MLA थे, किसी, मैं तो कह रही हूँ हिंदू भाइयों को छोड़ो, किसी मुसलमान के घर के आगे आकर खड़े हुए मत जलाओ, किसी नेता को देखा आपने। यानी कि सिर्फ मुसलमानों की वोट बटोरनी है और हिंदू और मुसलमान को लड़ा के राजनीति करनी है। केजरीवाल का यही असली चेहरा है। ऐसी राजनीति करते हैं बॉलीवुड के सेलिब्रिटी। इसी तरह से जावेद अख्तर कहते हैं कि जो मारा गया IB ऑफिसर अंकित शर्मा, उसमें नाम तो इत्तेफाक से आ गया है ताहिर हुसैन का। नहीं, ताहिर हुसैन का नाम इत्तेफाक से आ गया। शुक्र करिए दिल्ली पुलिस इनके अंडर में नहीं है। सारे हिंदू भाइयों को मरवा देता केजरीवाल और बैठ के वहाँ पर ताली पीटता रहता। मैं सही बता रही हूँ आपको। आप देख रही हैं किस तरह एक आदमी आपके सामने दिखाई दे रहा है कि किस तरह से उसने सारी चीज़ों को बटोर के रख रखा था, किस तरह से अंकित का 400 चाकू मार के, किस तरह से। मैं इस तरीके की बात करना भी नहीं चाहती हूँ। शांति प्रिय लोग हैं, हम शांति चाहते हैं दिल्ली में, लेकिन आप पूछ रही हैं तो मैं बता रही हूँ। जो अंकित भाई को मारा है, मेरा तो दिल कट गया सोच कर ही कि कैसे आप ऐसा कर सकते हैं। हाँ, चाहे मुसलमान को चोटा है या हिंदू को चोटा है, पर इन नेताओं को कभी दर्द नहीं आएगा। ना इनकी बीवी बहन माँ बैठेंगी किसी प्रोटेस्ट में। एक नेता का नाम बताइए कि सारे के सारे की बहन बेटियां और बीवियां बैठ गई हूँ प्रोटेस्ट में। बैठे देखा आपने किसी को? स्वरा भास्कर को 2 दिन बैठे देखा, भाषण झाड़ने आई थी। पैसा दो, भाषण झड़वा लो और अपने घर भिजवा दो, बस इतना ही काम है इनका। एक गैंग फिल्मों में भी काम कर रहा है ये।
पूरा एक गैंग फिल्मों में भी यही काम कर रहा है। स्वरा भास्कर को किस चीज़ की आज़ादी चाहिए, आप मुझे बताओ शेरिन, किस चीज़ की आज़ादी चाहिए स्वरा भास्कर को? अभी एक ड्रेस दिखा दी ना उनकी, पहन के बैठा भी नहीं जा रहा था उनसे, बैठ भी नहीं पा रही थी। इससे बड़ी आज़ादी इस देश में और क्या चाहिए? आपकी शक्ल देखने के लिए दुनिया वहाँ सिनेमा हॉल चली जाती है, इससे बड़ी आज़ादी क्या चाहिए? आप जो चाहती हैं बक जाती हैं, देश को गाली बक जाती हैं, आप सरकार को गाली बकती हैं, इससे बड़ी आज़ादी और क्या चाहिए? जो खुलासा हुआ है दिल्ली में दंगाओं को लेकर के, जिस तरह से उमर खालिद का नाम सामने आया है और जो वीडियो सामने आई है 17 फरवरी की जिसमें वो लोगों को उकसाते हैं, और ये वही वाला गैंग है ना, यही तो मैंने आपको बता दिया, ये जेएनयू वाला गैंग है, ये काम कर रहा है लगातार नीचे। और बल्कि मैं तो देखती हूँ, नहीं वो तो विपक्षी तो आपको पता ही है, सरेआम है। कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी किसके घर जाती हैं? मैं आपके माध्यम से प्रियंका दीदी से एक बात पूछ रही हूँ, प्रियंका दीदी जी, क्या हिंदू भाई आपको वोट देके सारी जिंदगी 60 साल राज नहीं करवाया? हिंदू भाइयों ने आपको राज नहीं करवाया क्या? आपको हिंदू भाइयों से ऐसी क्या दुश्मनी है? हर बात में मुसलमान के पीछे घुस जाते हो, हर बात में मुसलमान के घर चले जाते हो, हर बात में मुसलमान मुसलमान मुसलमान। क्या मुसीबत क्या है भाई, क्या है मुसलमान? उन्होंने तो दंगा जिसको देखो मुसलमान मुसलमान मुसलमान, हर वक्त मुसलमान मुसलमान करके उनको इतना ज्यादा सर पे चढ़ा दिया कि अब हिंदू भाई बेचारे जीरो हो गए। जो बहुसंख्यक है वो डर रहा है, अल्पसंख्यक छाती चौड़ी करके मारने को घूम रहा है। ये किसने दिया इतना ताकत? सिर्फ एक वोट के लिए आपने मुसलमानों को बदतमीज बना दिया। ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इनका है सारा षड्यंत्र कि अब मोदी सरकार को गिराने के लिए भी मुसलमान का इस्तेमाल करो, मुसलमानों को भड़काओ। सीए से किसी को दिक्कत नहीं है, एनआरसी अभी आई नहीं है, किसी ने कोई लेटर, मैं मुसलमान हूँ, मेरे से तो कोई भी एक आदमी सरकार से पूछने नहीं आया कि शबनम जी अपने पिताजी का नाम बताओ, उनके पिताजी का नाम बताओ, मुझसे तो नहीं पूछा किसी ने। वो मैं भी तो मुसलमान हूँ ना, मुझसे भी तो पूछा जाएगा ना। जो उनसे पूछा जाएगा मुझसे नहीं पूछा जाएगा, तो मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लग रहा। मैं तो सारे हिंदू भाइयों में भी सेफ महसूस करती हूँ, बल्कि हाँ जहाँ मैं रहती हूँ मुसलमान जहाँ पर ज़्यादा है मेजोरिटी में, वहाँ मुझे डर लगता है कि सच बोलने का खमियाजा भुगतना पड़ता है यहाँ पर, चाहे वो हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो। मुसलमान कम हैं सच बोलने वाले, और षड्यंत्रकारी ज़्यादा हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं, वो मुसलमान है। कांग्रेस पार्टी कैसे नकार सकती है? खुरेजी में किसने दंगा भड़काया? कौन पकड़ी गई है बताइए आप? कौन पकड़ी गई है? इशरत जहाँ पकड़ी गई है ना, कौन है वो? कांग्रेस पार्टी की पार्षद रही है ना वो। तो फिर मतलब सब कुछ करने के बाद और ठीकरा दूसरे पे फोड़ने पहुंच जाते हो। क्या हिंदू भाई बचने भी नहीं भागेगा कहीं? फिर कहेंगे आप मुसलमानों के खिलाफ बोलती हैं। मुसलमानों के खिलाफ नहीं, दंगाइयों के खिलाफ बोलती हूँ, गुंडों के खिलाफ बोलती हूँ। जो मुसलमान गुंडागर्दी करेगा उसके खिलाफ मैं ऐसे ही बोलती रहूंगी। मैम, इन सब के बावजूद भी सोनिया गांधी ये कहती है कि जो दिल्ली में दंगा हुआ उसके जिम्मेदार अमित शाह हैं और अमित शाह को रिजाइन दे देना चाहिए। क्यों? कांग्रेस के राज में 45,000 के करीब दंगे हुए, शायद इससे ज़्यादा ही हुए होंगे। मैं और जानकारी इकट्ठा करूंगी। 45,000 जो हमारे को डाटा में हमने पढ़ रखा है। सोनिया गांधी जी के कभी किसी परिवार वाले ने इस्तीफा दिया था? आ गई अमित शाह से इस्तीफा लेने? नहीं, आपने कभी इस्तीफा दिया था? आज भी मेरा बेटा अध्यक्ष, मेरी बेटी आ जाएगी, फिर मैं भी अध्यक्ष, फिर मैं दोबारा अध्यक्ष। आप किसी और आदमी को तो आने नहीं देते। इस्तीफा देना तो बहुत दूर की बात है, किसी और आदमी को अध्यक्ष तक तो बनाना नहीं चाहते आप। इसलिए सोनिया गांधी अपने घर बैठे हैं। और प्रियंका जी, आपके बस की राजनीति नहीं है और ना आपको जनता से मतलब। मुसलमानों का गेम खेलना कांग्रेस ने सिखाया है, और सबको मुसलमानों को जितना खेल सकते हैं ना, सब किसने सिखाया आप बताइए? ये कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस पार्टी ने ये षड्यंत्र में फंसाया फिर से मुसलमानों को। सीए से किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, प्रधानमंत्री चोटी से बता रहे थे चढ़ चढ़ के रामलीला मैदान की, लेकिन इनको नहीं समझ आया। समझ क्यों नहीं आया? क्योंकि कौन लेके बैठा है शाहीन बाग में? मैं कह रही हूँ कि सबसे बड़ा खतरनाक जो जहाँ से ये पनपा है वो शाहीन बाग ही है, वहीं से सारा सिस्टम चल रहा है। अब शाहीन बाग में कोई गुंडा भी छुपा बैठा हो, आपको हमें क्या पता? वहाँ तो सारी बहनें और माताएं बच्चे लेके बैठ गई कि देखो, अब वो बुर्का ओढ़ के भी बैठ गया हो अगर वो ताहिर हुसैन वहाँ पर, आप और हम बुर्का तो उठा नहीं सकते किसी का भी। अभी पुलिस अगर बुर्का उठा के देखने चली गई तो हाय हाय लुट गए पिट गए करने लगोगे। तो मैं बोल रही हूँ कि वहाँ पर क्या क्या चल रहा है, सरकार को बिना डरे ये जानकारी लेनी चाहिए। असुद्दीन ओवैसी बोलते हैं जो दिल्ली में हुआ वो नरसंहार था और पीएम नरेंद्र मोदी को जाके उन क्षेत्रों का जायजा लेना चाहिए और लोगों से बात करनी चाहिए। जो असुद्दीन ओवैसी, उन्हीं के सामने उन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान इस तरह का बयान देते हैं कि हम 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे, और उसी स्टेज पे मौजूद रहते हैं असुद्दीन ओवैसी, तो वहाँ पे तो मुस्कुरा रहे होते हैं, और उसके बाद इस तरह के बयान दे रहे हैं दिल्ली को लेकर। नहीं,
असदुद्दीन ओवैसी का मैं अभी इतिहास पढ़ रही थी, 1927 का कब का था, MIM नाम से थी पहले ये संस्था, जो अब AIMIM से चला दिया इन्होंने। तब भी हिंदुओं का नरसंहार करने वाली संस्था थी ये। इतिहास उठाइएगा इनका, अभी तो बताने में बहुत टाइम लग जाएगा, अगर 1927 से अभी तक बताती रहूँगी तो। आप इनकी संस्था का पूरा एजेंडा पढ़िएगा। इनका एजेंडा है मुस्लिम राष्ट्र लेकर आना और हिंदुओं को भगाना, तो इनका एजेंडा यही है। और आज इन्होंने सिर्फ MIM के आगे AIMIM लगा दिया है एजेंडा, लेकिन वैसे ही वही चला रहे हैं कि हिंदुओं को हटाओ और मुस्लिम राष्ट्र बनाओ। मुस्लिम राष्ट्र बनाने की मंशा कभी पूरी नहीं होगी। मेरा भारत देश एक सूत्र में पिरोया हुआ सारे धर्मों को लेकर चलने वाला है। सब लोग उस धर्मों को एक साथ एकजुट रहते हैं हमेशा। यहाँ पर ना कोई तोड़ पाया, बरसों से दंगे कराते आ रहे हैं, ये सब बरसों से मारते आ रहे हैं हिंदुओं भाइयों को भी, और मुसलमानों का तो गेम खेल। दिल्ली में दंगा भड़काने का काम भी करते हैं असदुद्दीन ओवैसी, फिर से CA और NRC को जोड़कर लोगों से बोलते हैं कि तुम्हें फिर से सड़कों पर निकलने की जरूरत है। तो खुद क्यों नहीं आते ये? शहरीन और शबनम खान और भाई क्यों निकल के आए सड़कों पे? भाई अगर तुझे कुछ करना है सड़क पे, हमारे लिए आवाज़ उठानी है। मैं मुसलमान होने के नाते आपके माध्यम से शहरीन ओवैसी जी को पूछ रही हूँ, मैं मुसलमान बहन आपकी पूछ रही हूँ, मेरे लिए अच्छा करना चाहते हो ना आप? आओ ना आप सड़क पे, आगे आगे चलो, हम सब पीछे पीछे चलेंगे। आगे आगे आप चल के तो दिखाओ मुझे पहले, आगे आगे नहीं चलोगे। मुसलमान जाओ मर जाओ, मुसलमान जाओ, CA से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती नारे लगाओ कि आज़ादी चाहिए। ये भड़काना बंद करो भैया, मुसलमानों का इस्तेमाल करना बंद करो, हिंदू भाइयों से नफरत बंद करो। ये कहते भारतीय जनता पार्टी को है, लेकिन असल नफरत और असल चालाकी और असल तोड़ने की मंशा ओवैसी छाप टाइप कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की है।